साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी इस आकृति में एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है सी डी। ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है, यानी कोण AOC यानी ये वाला कोण प्लस कोण BOE यानी BOE यानी ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग जो है हमें दे रखा है 70 डिग्री। और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, यानी कि BO और D ये वाला जो कोण है हमें दे रखा है 40 डिग्री। तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। यानी एक तो कोण BOE यानी ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। दूसरा है प्रतिवर्ती कोण COE। अब इसको समझो, यहाँ पर देखो ये कोण जो है COE, ये वाला है कोण COE, लेकिन यहाँ लिखा है प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण इसका बड़ा वाला कोण है ना, इसका विपरीत कोण, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो कोण है ये पूरा बड़ा वाला भाग, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण COE। ये दो कोण हमें ज्ञात करने हैं, एक तो BOE और दूसरा ये बड़ा वाला कोण COE, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करना? तो देखो सबसे पहले हमें दे रखा है कि कोण BOD जो है, कोण BOD जो है वो कितना है? 40 डिग्री है। ये हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। अब देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, यहाँ पर एक दूसरे को रेखाएं क्या कर रही है? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये दोनों कोण और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। और ये जो कोण है हमें प्रश्न के अंदर कितना दे रखा है? 40 डिग्री। तो ये कोण भी हमारा कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब इस प्रश्न को सरल बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस कोण को 1, इसको 2 और इस कोण को 3 मान लेता हूँ, ठीक है। इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अगर कोण BOD 40 डिग्री है तो मेरा जो कोण 1 है वो भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो कोण 1 है वो भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमें प्रश्न में एक चीज और दी हुई है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोणों की जो जोड़ है वो कितनी है? 70 डिग्री, है ना। और इनको मैंने क्या माना? 1 और 2, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 जो है इन दोनों की जोड़ आपकी कितनी दे रखी है? 70 डिग्री। ये भी हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, दिया है ना। अब कोण 1 मैंने ज्ञात किया, कितना है? 40 डिग्री। इस 40 डिग्री का मान मैं इसके अंदर रखूंगा तो मुझे कोण 2 का मान मिल जाएगा। यानी कोण हमें 1 कितना मिल गया? 40 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। अब ये 40 जो है उधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कोण 2 बराबर 70 अपनी जगह पर है, ये 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। और कोण 2 हमें कितना मिल जाएगा? 70 में से 40 गया 30 डिग्री। अब ये जो कोण 2 है हमने क्या माना है? ये जो कोण 2 है वो हमारा है BOE, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो कोण BOE हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ये एक चीज़ तो हमें ज्ञात हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि अगर मैं कोण 3 ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसका उल्टा ये बड़ा वाला ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 360 डिग्री में से अगर मैं कोण 3 को घटाऊंगा तो मुझे ये बड़ा वाला कोण मिल जाएगा, ठीक है। इसे हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना? अगर मैं कोण 3 ज्ञात कर लेता हूँ और जब मैं इसको 360 में से घटा लूँगा तो मुझे ये प्रतिवर्ती कोण COE मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखो एक चीज़ हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ी थी कि एक ही रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मान लो ये एक रेखा है और यहाँ पर बहुत सारे कोण हैं, ठीक है। मान लो ये कोण 1, 2 और 3, तो इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। एक ही रेखा में बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, है ना। ये सारे जो कोण हैं
इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही रेखा में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। चलो अब देखो, कोण 1 प्लस कोण 2 का मान तो हमें दिया हुआ है। कोण 1 प्लस कोण 2 हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री, है ना। तो कोण 1 प्लस 2 की जगह कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा इसकी जगह पर, प्लस कोण 3 हमें ज्ञात करना है, तो अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये 70 उधर जाएगा, तो कोण 3 बराबर 180 अपनी जगह पर, ये प्लस का इधर आके आ जाएगा माइनस का, और जब हम इसको घटाएंगे 180 में से 70 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 110 डिग्री। अब ये जो कोण 3 है वो हमारा क्या है, COE, कोण COE, और हमें कितना मिल गया, 110 डिग्री मिल गया, यानी कोण COE हमें 110 डिग्री मिल गया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण COE। अब ये कैसे ज्ञात करना, तो हमें प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करने के लिए ये जो कोण आया है इसको हमें 360 में से घटाना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो 360 में से 110 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 250 डिग्री। यानी ये जो प्रतिवर्ती कोण COE है वो कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। तो हमें दो ज्ञात करने थे, एक तो BOE और एक प्रतिवर्ती कोण COE। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ये जो रेखा XY है और ये जो रेखा MN है वो बिंदु O पर जो है क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, यदि कोण POY, यहाँ पर जो ये कोण POY है वो हमें दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, और A अनुपात B, यानी यहाँ जो कोण A और B दे रखे हैं वो अनुपात में दे रखे हैं, और किस अनुपात में दे रखे हैं, 2:3 के अनुपात में दे रखे हैं, यानी हिस्सों में दे रखे हैं। तो C ज्ञात कीजिए, यानी ये जो कोण C है वो हमें ज्ञात करना है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी कोण हमें अनुपात में दिए जाते हैं उनका अगर आपको मान ज्ञात करना है, जैसे मान लो यहाँ दे रखा है A अनुपात B बराबर 2:3। ठीक है, अब आप ये अनुपात में मान दिए हुए हैं, आपको A का मान चाहिए, तो आप क्या करो, इन दोनों मानों को एक राशि से गुणा कर लो, यानी इसको भी x से गुणा कर लो और इसको भी x से गुणा कर लो। A और B के मान आ जाएंगे, यानी A का मान आ जाएगा 2x और B का मान आ जाएगा 3x। ठीक है, जब भी आपको अनुपात में प्रश्न दिया जाता है तो आप उस अनुपात को किसी भी एक संख्या से गुणा कर दो, या तो x से गुणा करो, k से गुणा करो, p से गुणा करो, जिससे भी गुणा करना है एक राशि से गुणा करोगे तो आपको उन अनुपातों के क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस प्रश्न को करना कैसे, देखो सबसे पहले A हमें क्या मिल जाएगा, A हमें मिल जाएगा 2x, और B हमें क्या मिल जाएगा, B हमें मिल जाएगा 3x, है ना। ये अनुपात दिया हुआ है और हमने यहाँ पर इसके क्या लिखे हैं, मान लिखे हैं, इनके कोणों के मान लिखे। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में यहाँ पर एक सीधी रेखा दे रखी है ना, दो रेखाएं दे रखी है, एक तो XY और एक MY। तो यहाँ जो XY है, ठीक है, ये एक सीधी रेखा है और इसमें हमें तीन कोण दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया B, ये हो गया A और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ये तीनों कोण एक ही रेखा में बने हैं, है ना। तो इन तीनों कोणों की जो जोड़ है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस यहाँ पर ये कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। इन तीनों कोणों की जो जोड़ है वो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। यहाँ कोण A और B की जगह आप A प्लस B भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, A और B के मान लगाएंगे। A का मान क्या है हमारे पास, 2x, प्लस B का मान है 3x, प्लस यहाँ दे रखा है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x और 3x आपस में जुड़कर कितने हो गए, 5x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये जो 90 है ये इधर जाएगा तो प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5x और 180 अपनी जगह पर है, ये प्लस का उठ के उधर आएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। अब 5x बराबर 180 में से 90 गया, कितना बचा, 90 डिग्री। यहाँ 5 गुणे में है, बट्टे में चला जाएगा, x बराबर 90/5 हो जाएगा। अब हम भाग देंगे तो देखो भाग जाएगा 5 एकम 5, पीछे बचा 4,
और 8 पंजे 40, यानी x हमारा कितना आएगा 18 डिग्री आएगा। ये तो x का मान है ना। अब वापस देखो a और b का मान आपको ज्ञात करना। a हमें कितना दे रखा है 2x, ठीक है, 2 इंटू एक्स, एक्स हमने निकाल दिया 18 डिग्री, यानी 2 इंटू 18 डिग्री जब हम करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये तो आया हमारा a का मान। और b हमारा क्या हो जाएगा, b है यहाँ पर 3x, यानी 3 गुना x, यानी 3 इंटू 18, 18 त्रिया 54, 54 डिग्री। b का मान हो गया 54 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, c ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, यहाँ पर देखो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो या तो आप क्या करो, पहले इस कोण का मान ज्ञात कर लो, है ना, इस पूरे का मान ज्ञात कर लो, आपको सी का मान मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो एम एन जो है वो भी एक सीधी रेखा है ना, एम एन जो है वो भी एक सीधी रेखा है। और अगर ये पूरा कोण मुझे ज्ञात करना है तो ये कोण मेरा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये बी है मेरे पास और ये सी, ठीक है। इन दोनों कोणों की जोड़ कितनी हो जाएगी 180, तो यहाँ से मैं सी ज्ञात कर सकता हूँ। तो आप दोनों तरीके कर सकते हो। मुझे जो सरल तरीका लग रहा है वो है एम एन एक सीधी रेखा है, तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, कोण बी प्लस कोण सी, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कारण क्या होगा, कारण आप लिख देना एक ही रेखा में बने कोण, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा लिख देना एक ही रेखा में बने कोण, ये एक ही रेखा में बने कोण है ना। ये हमारी एम एन हो गई और ये एक ही रेखा में बने कोण हो गए, ठीक है। अब देखो कोण बी हमारे पास है, कोण बी कितना है 54 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 54 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। 54 उधर जाएगा, सी और 180 अपनी जगह पर है। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और ये 1 का 1 कितना आएगा 126 डिग्री। तो हमारा जो सी है कोण सी वो आएगा 126 डिग्री। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है ना, यानी कि कोण पी क्यू और आर, ये जो कोण है ये पी आर क्यू के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस यानी ये वाला कोण बराबर है पी आर टी के। ये पी आर और ये टी इस कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। एक काम करते हैं, हम इन कोणों को नाम देते हैं, ये कोण 1 हो गए, ये कोण 2 हो गया। तो हमें प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, ये हमें क्या है दिया है, ठीक है, प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। और कोण 3 और कोण 4 जो है वो आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब देखो हम जानते हैं कि एक ही रेखा में बने कोणों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री। लेकिन जब कोण 2 हो ना, जैसे ये कोण 1 और ये 3 और 1, यहाँ पर केवल 2 कोण है, तो इसको हम रेखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म, ठीक है। और इनका जो योग है, इनका योग भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन जब 2 कोण हो तब यहाँ हमें रेखिक युग्म लिखना है, और जब 2 से अधिक हो तो एक ही रेखा में बने कोणों का योग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ जो एस टी है वो एक सीधी रेखा है, और इस सीधी रेखा में 2 कोण बन रहे हैं, एक तो 1 और 3, तो हम यह लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 जो है, इन दोनों का जो योग है वो हमारा कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है रेखिक युग्म है, ठीक है, रेखिक युग्म है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार देखो ये भी तो सीधी रेखा में बन रहे हैं, इसका मतलब कोण 2 प्लस कोण 3 जो है इनका योग भी कोण 4 इनका योग जो है वो भी 180 डिग्री है। कारण क्या है, ये भी रेखिक युग्म है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 भी 180 है, समीकरण 2 भी 180 है ना। और हमने देखो यूक्लिड के अभिग्रहित में पढ़ा था कि जब राशि ए सी के बराबर हो और बी भी सी के बराबर हो तो ए और बी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस 3 बराबर है कोण 2 प्लस कोण 4 के, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। अब देखो
हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है। तो अगर इस 2 को मैं 1 लिखता हूँ तो क्या होता है, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर है तो 2 को मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4। क्यों? क्योंकि कोण 2 और कोण 1 आपस में क्या है, बराबर है। तो 2 की जगह मैंने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। अब आप चाहो तो यहाँ से सीधा 1 को हटा सकते हो या फिर इस कोण 1 को उधर भेज सकते हो। देखो कोण 1 प्लस कोण 3, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। इधर क्या बचा, कोण 4, तो 1 में से 1 गया, कोण 1 में से कोण 1 गया, क्या बचा 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4। अब कोण 3 और 4 का मतलब क्या हो गया, कोण PQS बराबर है कोण PRT के, कोण PRT के, है ना। इति सिद्धम, ये हमारा हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। बहुत सरल है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न संख्या 4 है, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, यानी कि कोण x और y जो है इन दोनों की का योग w और z के योग के क्या है, बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। यानी ये जो AOB है वो एक सरल रेखा है। अब ये एक सरल रेखा कब होगी, देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये AOB एक सरल रेखा होगी यदि यहाँ पर बने कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री आ जाता है, तो हम कहेंगे ये AOB जो है एक सरल रेखा है। ठीक है। अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक बिंदु पढ़ा था कि एक बिंदु के चारों ओर बने जो भी कोण हैं उन सभी का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर मैं ये कोण जो है x, y, z और w इन सबको जोड़ता हूँ तो इन सब की जोड़ कितनी आएगी, 360 डिग्री आएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इन सभी कोणों का जो योग है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्यों होगा, एक ही बिंदु पर बने कोण, है ना, एक ही बिंदु पर बने कोण, ठीक है, इसलिए इनका योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब हमें देखो दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। यानी यहाँ पर जो z प्लस डब्ल्यू लिखा है या w प्लस जेड लिखा है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई लिख सकता हूँ। यानी यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है ना, w प्लस जेड के क्या है, बराबर है। चाहे z प्लस डब्ल्यू लिखो चाहे w प्लस जेड लिखो, एक ही बात है। ठीक है। अब यहाँ देखो x और x जुड़कर कितना हो गया, 2x प्लस y और y जुड़कर कितना हो गया, 2y बराबर 360 डिग्री। 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है तो 2 आ जाएगा कॉमन और अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ 2 गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 360/2। भाग देंगे तो भाग देने पर हमारा कितना बचेगा, 180 डिग्री बचेगा। यहाँ देखो x प्लस वाई जो है हमारा कितना आया, 180 डिग्री। यहाँ जो कोण x है और ये जो कोण y है इनकी जोड़ क्या आई, 180 डिग्री आई। यानी यहाँ पर ये जो कोण है क्या है, रेखिक युग्म है ना, रेखिक युग्म है। अब जब ये रेखिक युग्म है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये AOB है, अतः AOB एक रेखा है ना, क्योंकि यहाँ ये जो कोण x और y है इनकी जोड़ कितनी आ गई, 180 डिग्री आ गई, इसलिए ये जो AOB है वो एक सरल रेखा है। प्रश्न संख्या 5 है, आकृति में POQ एक रेखा है। ये जो आपकी आकृति है इसमें ये PO और Q जो है वो आपकी क्या है, एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये जो किरण OR है वो इस PQ पर लंब है, यानी कि ये जो आपकी OR है वो इस PQ पर क्या है, लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है। OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। ये जो किरण OP है और OR है इनके बीच में एक किरण आपकी क्या है, OS है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सिद्ध करना है इसकी शुरुआत हो रही है कोण ROS से। अब ROS कहाँ है,
ये हमारा हो गया कोण आर ओ एस, यानी ये वाला कोण। ठीक है, ये जो कोण ओ है, बीच में ओ आ रहा है ना, तो ये जो कोण है वो हमें बराबर के इस तरफ दिया हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ अगर हमें लानी है तो हमें पहले इसको पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ना पड़ेगा? आर ओ एस को पकड़ना पड़ेगा। यानी कि जो कोण आर ओ एस है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो देखो ये जो कोण आर ओ एस है इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये बड़ा वाला कोण है, ठीक है, कौन सा? कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस। अगर इस बड़े वाले कोण में से मैं ये 90 डिग्री वाला कोण हटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये बीच वाला कोण ही तो मिलेगा। समझो, देखो ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ये जो कोण है ना, आर ओ एस, ये मुझे लाना है। तो ये कैसे आएगा कि ये बड़े वाले कोण में से अगर ये वाला कोण मैं हटा दूं, यानी इसको मैं गायब कर दूं, तो मेरे पास कौन सा कोण बचेगा? मेरे पास बचेगा ये वाला बीच वाला कोण, है ना। तो अगर ओ क्यू ओ एस में से मैं क्यू ओ आर को घटा दूं, कोण क्यू ओ आर को घटा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? कोण आर ओ एस। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। और ऐसा क्यों लिखना है? क्योंकि मुझे ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यहाँ 1/2 है, जबकि यहाँ अभी 1/2 हमें नहीं मिला। यहाँ कोण क्यू ओ एस है, यहाँ भी क्यू ओ एस है। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन देखो यहाँ पी ओ एस है और इसकी जगह यहाँ पर क्या है? क्यू ओ आर। यानी इसका कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें पी ओ एस मिलेगा। तो अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब देखो यहाँ पर जो कोण क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर है, ये 90 डिग्री का कोण है ना। तो ये जो है कोण पी ओ आर के बराबर है, कोण पी ओ आर के बराबर है, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इस पी क्यू पर, है ना, ये जो आपके ओ आर है वो क्या है? लंब है, यानी इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। इसका मतलब क्यू ओ आर जो है वो पी ओ आर की क्या है? बराबर है। यानी अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण क्यू ओ आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी ओ आर, पी ओ आर। क्यों? क्योंकि जो कोण क्यू ओ आर है वो इस पी ओ आर के क्या है? बराबर है, पी ओ आर के बराबर है ना। या तो ये लिखो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो ये ओ आर है वो लंब है इस पी क्यू पर, है ना। दोनों रीजन लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। अब हमें क्या चाहिए? हमें पी ओ एस चाहिए, और यहाँ पर है पी ओ आर। अब पी ओ एस हमें कैसे मिलेगा? तो देखो ये जो आपके आर ओ पी है ना, ये 90 डिग्री का है, लेकिन ये दो कोणों से मिलकर बना है ना। एक तो आर ओ एस और एक एस ओ पी, है ना, इन दोनों से मिलकर बना है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? हम इसकी जगह लिख सकते हैं आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस प्लस कोण पी, यहाँ पर पी है ना, पी ओ एस, कोण पी ओ एस, है ना। ये जो कोण है वो दोनों कोणों से मिलकर बना है, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस कोण आर ओ एस, और प्लस इंटू माइनस ये भी हो जाएगा माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, अब देखो आर ओ एस इस तरफ भी है, आर ओ एस इस तरफ भी है, लेकिन यहाँ माइनस में है, तो इसको उधर भेजेंगे तो ये किस में चला जाएगा? प्लस में। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ कोण आर ओ एस पहले से है, ये इधर आएगा तो प्लस कोण आर ओ एस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, अब देखो ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे? दो कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। अब ये गुणे में है तो इधर बट्टे में जाएगा, तो कोण आर ओ एस बराबर 1/2, और जो ये संख्या बचेगी इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये हमारा देखो प्रूफ हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया, है ना, हैंड्स प्रूफ। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, किया कुछ नहीं है, बहुत सरल है।
हमें यहाँ पर ROS दिया। अब ROS को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये कोण है, इस बड़े वाले कोण में से हम इस छोटे वाले कोण को घटाएंगे। अब ये जो छोटा वाला कोण है वो 90 डिग्री का है, जो इस कोण के बराबर है। अब ये जो कोण है वो दो कोणों से मिलकर बना है, एक इससे और एक इससे। अब जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर समझ में नहीं आया तो प्रश्न को पीछे करके एक बार वापस देखना, समझ में पूरा आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर है 64 डिग्री। एक कोण है हमारे पास X, Y और Z, वो 64 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो इसकी आकृति बनाने से पहले इस प्रश्न को हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसकी आकृति बना पाएंगे। आगे लिखा है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। अब देखो इसकी आकृति बनाते हैं। यहाँ XY हमारे पास एक रेखा है, ये मान लो ये X और Y हो गया, यहाँ X है और यहाँ Y है। बिंदु P तक बढ़ाया गया, इस रेखा को हम क्या कर रहे हैं, बिंदु P तक हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मान लो यहाँ तक जो है हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस बिंदु तक। ठीक है, अब इसमें एक कोण है XYZ, वो कितना है 64 डिग्री। ये देखो XY, अब क्योंकि 64 डिग्री है ना, 90 डिग्री तो सीधा होता है, यानी 90 डिग्री से कम होगा ये, यानी ये कुछ होगा 64 डिग्री का। इस प्रकार से ये हमें दिया है 64 डिग्री, और XY और ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। यहाँ देखो बीच में क्या आ रहा है Y, तो ये देखो बीच में हमारा क्या आ रहा है, Y आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 64 डिग्री। अब देखो प्रश्न आगे कह रहा है, यदि किरण YQ, अब देखो यहाँ पर एक किरण और है YQ, है ना, Y से एक किरण जा रही है Q की ओर, तो YQ एक किरण है, कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। अब समद्विभाजित का मतलब है कि दो बराबर हिस्से करती है ना, यानी यहाँ पर एक किरण जा रही है इस प्रकार से, और वो क्या है, उस किरण का नाम है YQ, और ये जो किरण है वो इस दो कोण जो बन रहे हैं PYZ, है ना, इस बड़े वाले कोण के दो बराबर भाग कर रही है। समद्विभाजित का मतलब समान दो भाग, है ना, समद्विभाजित का मतलब क्या हो जाएगा, इसके समान दो भाग कर रही है, यानी ये जो दोनों कोण होंगे वो समान होंगे। अब मान लो ये कोण K है, तो ये भी कोण हमारा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, तो कोण XYQ, यानी ये जो कोण आपका X, Y और ये Q है, यानी ये बड़ा वाला कोण, ठीक है, और प्रतिवर्ती कोण QYP, ये जो आपका QYP है, ये तो आपका हो गया कोण QYP, लेकिन प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा ये पूरा बड़ा वाला भाग इसका। ठीक है, बड़ा वाला कोण, यानी जो ये QYP है, तो ये बड़ा वाला कोण कौन सा हो जाएगा आपका, प्रतिवर्ती कोण QYP। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो इस प्रश्न को करना कैसे। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है, XY जो है, यहाँ पर जो ये X और ये Y है, ये हमारी एक सीधी रेखा है ना, और इस Y पर ये पूरा कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है ना, यानी सीधी रेखा पर बने कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि ये जो कोण आपका 64 डिग्री है, ठीक है, प्लस ये जो मैंने ये कोण K माना है ना, तो जो ये कोण K प्लस कोण K है, इन तीनों का योग कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि एक ही रेखा के कोण है, एक ही रेखा के कोण। ठीक है, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ K और K को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 डिग्री प्लस 2K बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 64 को हम उधर भेजेंगे, तो 2K और 180 तो है अपनी जगह पर, ये 64 इधर आएगा, 180 में से 64 को घटाएंगे तो देखो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, और ये हो गया 116 डिग्री। अब यहाँ जो दो है वो गुणे में है, इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा भाग में, यानी कि बट्टे में। 116 में जब हम 2 का भाग देंगे तो K हमें कितना मिलेगा, देखो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो K का जो मान आएगा वो 58 डिग्री, यानी ये कोण भी आपका 58 डिग्री है और ये कोण भी आपका 58 डिग्री है। ठीक है, अब देखो, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण XYQ। ये आपका हो गया X, Y और ये Q, ये पूरा कोण है ना। तो कोण XYQ हमें कैसे मिलेगा, देखो कोण XYQ ये दो कोणों से मिलकर बना है, एक तो इससे मिलकर बना है, ये हमने कितना निकाला 58 डिग्री, है ना, यानी K प्लस
ये हो गया 64 डिग्री। अब के का मान हमने निकाल दिया, कितना है 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखो 8 और 4 हो गया आपका 12, हासिल का 1, 6 और 6 हो गया 12। ये कितना आएगा, कोण एक्स वाई क्यू जो है हमारा आएगा 122 डिग्री। कितना आएगा, 122 डिग्री। अच्छा, दूसरा कोण हमारा कौन सा था, कोण पी वाई क्यू वाई पी, ये क्यू, ये वाई और ये पी, ये हमारा क्या है के, यानी कि 58 डिग्री। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, और ये हमें कितना दिया है 58 डिग्री दिया हुआ है ना। ये प्रतिवर्ती कोण है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो कोण हमें मिला है इसको हमें 360 डिग्री में से घटाना है, तो हमें प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा, यानी 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो घटाएंगे, देखो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0 और ये 3, तो हमें मिलेगा 302 डिग्री, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो कोण हमने ज्ञात किया वो यहाँ से यहाँ तक कोण ज्ञात किया है, और इसका मान कितना है 302 डिग्री है। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।